महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। सा भार्या या शुचिर्दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीता, सा भार्या या सत्यवादिनी। 13। भावार्थ पत्नी वही उपयुक्त है जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, पति को जो प्रिय हो, सदा सत्य बोलने वाली हो। व्याख्या। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने एक पत्नी के लक्षणों को इंगित किया है। वे कहते हैं कि पत्नी वही है जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, पति से दुराव न करे, मन में मलिनता न हो, भेदभाव रहित हो, पति के प्रति पूर्णतया समर्पित हो, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, इनके अतिरिक्त गृह कार्य में निपुण हो। यदि पत्नी पति से सत्य बोलती है, प्रेम करती है, किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं करती है, तो ऐसी पत्नी पति को प्रिय होती है। ऐसी ही सदाचारिणी पत्नी भरण पोषण मान सम्मान के योग्य होती है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्व बांधवः, मूर्खस्य हृदय शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। 14। भावार्थ जो घर पुत्र रहित हो वह सूना होता है। जिस व्यक्ति के बंधु बांधव न हो उसके लिए 10 दिशाएं सूनी हैं। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति का हृदय सूना होता है, लेकिन दरिद्र के लिए तो सब कुछ ही सूना होता है। व्याख्या। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने दरिद्रता को सबसे बड़ा अभिशाप बतलाया है। वे कहते हैं कि हर दंपत्ति की चाहत होती है कि उनके घर में कम से कम एक पुत्र तो अवश्य हो। बिना पुत्र का घर सूना होता है। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र का होना आवश्यक माना गया है। ऐसा माना गया है कि पुत्र श्राद्धादि तर्पणादि करके पूत नामक नरक से मुक्ति दिलाने वाला होता है। लेकिन इस संसार में जिसका कोई बंधु बांधव नहीं होता, उसके लिए दिशाएं शून्य हैं, अर्थात यह संसार ही शून्य है। दिशाएं मूलतः 4 ही होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन 4 दिशाओं के कोने भी दिशाओं में ही गिने जाते हैं, जिन्हें विदिशा कहते हैं, जैसे ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय। इनके अतिरिक्त आकाश की ओर का ऊर्ध्व भाग व धरती की ओर का अधः भाग भी दिशाओं में गिना जाता है। इसीलिए दिशाएं 10 मानी गई हैं, क्योंकि वह किसी को अपने मन के दुख दर्द नहीं बता पाता। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का हृदय सूना होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति में संवेदना नहीं होती, न ही मोह ममता दया करुणा होती है, अतः उसका हृदय सूना होता है। लेकिन वे कहते हैं कि दरिद्र के लिए तो सभी कुछ सूना है, क्योंकि कोई भी उसका साथ नहीं देता। इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति के लिए दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है। अनभ्यासे विषः शास्त्रम जीर्णे भोजन विषम, दरिद्रस्य विषः गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। 15। भावार्थ अभ्यास न करने से शास्त्र विष समान होता है, अजीर्ण होने पर भोजन विष समान होता है। दरिद्र के लिए सभा समाज में रहना विष समान होता है। इसी तरह वृद्ध के लिए युवा पत्नी विष समान होती है। व्याख्या। व्यक्ति को शास्त्र का सतत अभ्यास करते हुए ज्ञानार्जन करना चाहिए। यदि शास्त्र का अभ्यास न किया जाए तो ज्ञानार्जन होना असंभव हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वही शास्त्र विषतुल्य लगने लगेगा, क्योंकि शास्त्र अभ्यास के बिना उचित अनुचित भले बुरे का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि अजीर्ण होने पर भी और भोजन कर लिया जाए तो ऐसा भोजन विषतुल्य है। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति समाज सोसाइटी में जाता है तो वह उसके लिए विष समान है, क्योंकि वहां उसकी कोई पूछ नहीं होती, वरन उसे उपहास का पात्र ही बनना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो उसे घोर अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए दरिद्र के लिए समाज सोसाइटी विषतुल्य है। इसी तरह यदि वृद्ध व्यक्ति किसी युवती से विवाह कर ले तो उसका जीवन नष्टप्राय हो जाता है, क्योंकि वह उसकी संतुष्टि करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे में वही युवती पथभ्रष्ट हो जाती है और घर क्लेश का केंद्र बन जाता है। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति कष्टप्रद अपमान को भी झेलता है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति के लिए युवती विष समान होती है। त्यजेत धर्म दयाहीन विद्याहीन गुरु त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखी भार्यां। 16।